गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन का। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर पहले का 10 पार्ट है, मैंने आपको कहा था आप सॉल्व करिएगा। कितना सॉल्व किए हमको नहीं मालूम, बताइए। मैं पहले क्वेश्चन का एक 11वां पार्ट सॉल्व करता हूँ। cot a प्लस tan b, cot a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस cot b प्लस cot b इक्वल टू प्रूव करना है cot a इंटू tan b, cot a इंटू tan b, ये आपको प्रूव करना है। प्रश्न का एलएचएस पार्ट आप देखें। cot a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस cot b, ये हमारा एलएचएस है। मैं अंश से मैं अंश से tan b को कॉमन करता हूं और हर से tan a को कॉमन करता हूं। ये ऐसे क्या मिलेगा ऊपर हमको? tan a को कॉमन करने पर tan b, ये b को कॉमन करने पर cot a अपॉन tan b प्लस 1, यहां पर tan a को कॉमन करने पर 1 प्लस cot b अपॉन tan a, ये मिलेगा। अब आप देखिए ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं tan b इंटू 1 अपॉन tan a। इसे हम क्या लिख सकते हैं? cot a इंटू 1 अपॉन tan a प्लस 1, यहां भी cot b इंटू 1 अपॉन tan a, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर देखिए मिस्टेक हो रहा है, ये tan b है, ये tan b है। चलिए 1 अपॉन tan a इक्वल टू क्या होता है? cot 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, यानी ये बन गया tan b इंटू cot a, ब्रैकेट में cot a। इसी तरह 1 अपॉन tan b इक्वल टू cot b प्लस 1 प्लस, यहां भी देखिए cot b इंटू 1 अपॉन tan b इक्वल टू cot b। यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 1 अपॉन tan a है ये, तो ये cot a होगा। तो इस तरह अंश और हर देखिए दोनों बराबर हो गया और कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपको मिल गया क्या? tan b इंटू cot a, या इसको हम लिख सकते हैं cot a इंटू tan b। ये एक विधि है और ये सवाल का आरएचएस पार्ट। ऐसा नहीं है कि ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ, सॉल्व करने की एक विधि यह भी है जो मैंने बताई। आप चाहें तो साइन कास में बदल लीजिए, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन बटे कास, कास बटे साइन, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए फिलहाल आइए प्रश्न नंबर इसी का 10वां पार्ट, पहले का 10वां पार्ट। दसवां पार्ट है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा सवाल है। बच्चों आप देखिए आइडेंटिटी है, चूंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस 1 दोनों 1 की जगह हम क्या करेंगे? एक 1 की जगह
चलिए एक 1 की जगह यूज करते हैं एलएचएस में। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हर को आप कोई भी चेंज मत कीजिए, रहने दीजिए ऐसे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बटे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अंश से सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन हो गया, यहां बचा 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा। यहां क्या बचा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप देखिए 1 1 माइनस सेक प्लस tan प्लस सब टोटल कैंसिल। फाइनली हमको क्या मिल गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा। आप सेक को लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा, tan को लिखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोनों का हर बराबर है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था आरएचएस। ये 2 प्रश्न हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इसी को बढ़ा करके थोड़ा आगे कर दिया गया तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। कुल मिलाकर वैल्यू आपकी यही है। तो इस तरह आप ये कक्षा 10 में भी क्वेश्चन था, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, समझिए आप रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप कहेंगे हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। पहला, कॉस थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा एलएचएस पार्ट है 1 माइनस tan थीटा साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। ये आपका सवाल है। आप इसमें tan और कॉट दोनों को साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस का मल्टीप्लाई होते हुए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम अंश से यहां से माइनस कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये भी हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों का हर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कैंसिल हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपका आरएचएस पार्ट है। ये है प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट। इसी तरह और आइए चलते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट देख लीजिए, लगे हाथ। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू
tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7। आपके प्रश्न का LHS पार्ट, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। हमने प्रसार कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों पदों को प्रसार करने पर मिला क्या हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ, इसको और इसको, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 यानी 2 गुणे 1, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर भी 1, प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रीजन आप ध्यान देंगे क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये भी 1 हो गया तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये टोटल हुआ 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही आपके प्रश्न का RHS पार्ट है। ये भी एक क्वेश्चन है। और आगे चलते हुए देखिए सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए सेक टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू tan टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। आइए आप जितने अधिक संबंधों का प्रयोग करेंगे उतने अच्छे से आप सॉल्व कर ले जाएंगे इसको, अदरवाइज नहीं। सेक स्क्वायर थीटा सेक टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या प्रूव करना है बच्चों, tan टू द पावर 6 थीटा। चलिए इसको आप लिख दीजिए क्यूब थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल क्यूब, tan टू द पावर 6 थीटा प्लस 3ab इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल क्यूब में हमने ब्रेक कर दिया, मिला क्या हमको 1 प्लस tan टू द पावर 6 थीटा, गुणा कर लीजिए तो अब देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी फाइनली आपको मिला 1 प्लस tan टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके प्रश्न का आंसर। तो कुल मिलाकर के देखिए आप संबंधों का प्रयोग करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। संबंध याद होने चाहिए और संबंधों के प्रयोग की विधि आपको आनी चाहिए, और ये सारी चीजें आती हैं बार बार अभ्यास करने से, मेहनत करने से। और चलिए आइए एक आध क्वेश्चन। अगला सवाल है 2 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा
प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इक्वल टू 0। समझो ये आपके प्रश्न का LHS पार्ट है। तो बच्चों देखो 2 इंटू इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 पड़े रहने दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाइए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा कास टू द पावर 4 थीटा एंड प्लस 1। ये 1 हो गया और 2 का गुणा यहाँ होगा तो हो जाएगा 2 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा और 2 का गुणा यहाँ होगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा कास टू द पावर 4 थीटा एंड प्लस 1। ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो गए तो माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा कास टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो साइन टू द पावर 4 थीटा कास टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। देखिए ये सारी चीजें आपके कैलकुलेशन पावर पर डिपेंड करती हैं कि आपका कैलकुलेशन पावर कैसा है, अदरवाइज तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी है। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 और ये वैल्यू क्या होती है 1, यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0 RHS। तो इस तरह बच्चों हमने आज कई प्रश्न सॉल्व किए हैं। फिर आज मैं आपको होमवर्क देता हूं प्रश्न नंबर 2 में 10 पार्ट, हाँ 10 पार्ट है, यानी आज आप प्रश्न नंबर 2 के 10 पार्टों में से जितना कर पाइएगा आप बताइए, करिएगा, और जो नहीं आएगा आप हमको बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, प्रयास करिए, कोशिश कीजिए, संबंधों का यूज करना। 10th क्लास की पढ़ाई और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में बहुत अंतर है। आप इस बात की, इसकी गंभीरता और महत्ता को समझिए। आज मैं ही रोकता हूं, इसको इतना पढ़िए, शेष कर। धन्यवाद।